गर्मा गर्म चाय, साथ में समोसे और सालों बाद मिले 4 दोस्त। ये पल जैसे समय को थामने का एक जरिया बन गया था। राहुल हमेशा मजाकिया मूड में, पार्टी की जान। उसकी हंसी और मजाक से माहौल हमेशा खुशनुमा हो जाता था। अमित दिल फेंक अंदाज, हमेशा कोई ना कोई कहानी तैयार। उसकी कहानियों में एक अलग ही जादू था जो सबको बांध लेता था। विजय शांत, पर उसकी बातों में समोसे के कोने से भी तेज नोक। उसकी चुप्पी में भी एक गहराई थी जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती थी। और राजेश भावुक, खोया हुआ अपनी यादों में। उसकी आंखों में बीते हुए कल की झलक साफ दिखाई देती थी। साल गुजर गए, जिंदगी बदल गई, पर दोस्ती वही पुरानी, अटूट। ये दोस्ती एक ऐसा धागा था जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। अपने पुराने चाय वाले के ठेले पर मिले तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वही पुरानी जगह, वही पुरानी यादें और वही पुरानी दोस्ती। हंसी की गूंज, पुरानी कहानियां और बीते हुए कल की यादें ताजा हो गईं। हर हंसी के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी के पीछे एक याद। चाय की हर चुस्की साथ देखे हुए सपनों की याद दिला रही थी, जवानी के कारनामों की और हां, पुराने प्यार की भी। हर घूंट में एक नया किस्सा था और हर किस्से में एक नया सपना। आज तो यादों का सैलाब उमड़ पड़ा था, जैसे कभी न खत्म होने वाली चाय की प्यालियां। हर प्याली के साथ एक नई याद और हर याद के साथ एक नई हंसी। हर दोस्त के पास अपने प्यार, हंसी और जिंदगी के किस्से थे। हर कहानी में एक नया मोड़ और हर मोड़ पर एक नया अनुभव। ये बस एक मुलाकात नहीं थी, ये तो यादों के गलियारों में सैर थी, हंसी मजाक के तड़के के साथ और पुरानी यादों के स्वाद से सजी हुई। ये मुलाकात एक ऐसा सफर था जो हमें हमारे बीते हुए कल की ओर ले जा रहा था और हमें याद दिला रहा था कि असली खुशी दोस्तों के साथ बिताए उन पलों में ही छुपी है। इब्डे में भी नेहा याद है, मेरा पहला प्यार, पड़ोसन। सब हंस पड़े। नेहा पर राहुल के दिलकशी से तो सब वाकिफ थे। हम टीनेजर्स थे, प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर हां, अपनी फीलिंग्स पर पूरा भरोसा था। एक दिन मैंने सोचा उसको लव लेटर लिखता हूं, दुनिया का सबसे रोमांटिक लेटर, और वो ड्रामेटिक अंदाज में रुका। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी राइटिंग तो 10 कप चाय पीकर लिखे हुए डॉक्टर के पर्चे जैसी दिखती थी। विजय का समोसा गले में अटक गया। अमित हंसते हंसते दोहरा हो गया। मैंने अपने छोटे भाई से लिखवाया। राहुल ने पीछे की तरफ सर फेंकते हुए और जोर से हंसते हुए कहा। और हां, नेहा को पता चल गया। और फिर क्या, मेरी लव लाइफ गरम तेल में समोसे से भी तेज डूब गई। वो याद हवा में तैर गई, हल्की और मजेदार, बिल्कुल उन बेफिक्री भरे दिनों की तरह। ये याद दिलाती थी कि कई बार सबसे मजेदार कहानियां पहले प्यार की राख से ही जन्म लेती हैं। नेहा के साथ बिताए वो पल, वो हंसी मजाक, सब कुछ आज भी याद है। हम दोनों का एक साथ आइसक्रीम खाना, पार्क में घूमना, सब कुछ कितना प्यारा था। लेकिन उस समय हम दोनों ही बहुत शर्मीले थे। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना ही हमारी बातचीत का तरीका था। मैं घंटों आईने के सामने खड़ा होकर सोचता था कि कैसे उससे बात करूं, और जब भी मौका मिलता मैं बस उसके पास बैठकर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। वो पल, वो यादें आज भी दिल को छू जाती हैं, और जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूं, एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। दोस्तों के साथ बैठकर उन दिनों की बातें करना, हंसी मजाक करना, सब कुछ कितना मजेदार था। और नेहा, वो हमेशा मेरी यादों में एक खास जगह बनाए रखेगी। पहले प्यार की वो कहानी हमेशा दिल के करीब रहेगी। खाने और प्यार की बात चली है तो अमृतसर के उस ट्रिप की याद है? मुझे एक लड़की मिली थी समोसे वाले के यहाँ। खूबसूरत, बातूनी और मिर्ची को वैसे हैंडल करती थी जैसे कोई प्रो। वो मुस्कुराया, उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। हमने पूरा दिन साथ में बिताया, स्वर्ण मंदिर घूमे, कहानियां सुनाई और समोसे के ढेर चट कर गए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में बस हम दोनों ही हैं। उसने एक ड्रामेटिक अंदाज में आह भरी। अगले दिन वो दिल्ली जा रही थी। नंबर्स एक्सचेंज किए,
प्रॉमिस किया कि टच में रहेंगे, सब कुछ। वो रुका और अपनी चाय की चुस्की ली। फिर क्या, लाइफ बीच में आ गई। हम कभी दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये याद दिलाती थी कि कई बार सबसे खूबसूरत मुलाकातें बस पल भर के लिए होती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं एक अधूरी सी याद। बिल्कुल वैसे ही जैसे परफेक्ट अमृतसरी समोसे के बाद की तीखी लज्जत। विजय, जो चुपचाप अपनी चाय पी रहा था, आखिरकार बोला। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गया। तुम लोग और तुम्हारे शहर वाले रोमांस। मेरी लव स्टोरी में एक बैलगाड़ी और एक गांव का मेला है। ये कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी, पर इसमें एक अलग ही सादगी और मासूमियत थी। उत्सुकता से बाकी लोग उसके करीब आ गए, विजय की कहानी सुनने को बेताब। हर कोई जानना चाहता था कि इस साधारण सी दिखने वाली कहानी में क्या खास था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गया था। प्रिया नाम की एक लड़की थी, अगले गांव में रहती थी। वो बहुत ही बिंदास थी, आत्मनिर्भर, और उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की खुशियां उसमें समा गई हो। वो आगे बढ़ा जैसे किसी अनदेखे मंजिल की ओर। एक दिन हमने गांव के मेले में जाने का प्लान बनाया। ट्रांसपोर्ट का एक ही जरिया था, एक पुरानी कैंची सी बैलगाड़ी। और हाँ, ये कोई बहुत रोमांटिक सवारी नहीं थी, पर उस बैलगाड़ी में बैठकर हम दोनों ने एक अलग ही दुनिया देखी। वो रुका, अपने मन में उस सीन को याद करते हुए। उसकी आंखों में वो पल फिर से जीवित हो उठा। बैल ने एक कीचड़ वाले खेत से होकर जाने का फैसला किया। हम दोनों कीचड़ से लथपथ हो गए, पर इतना हंसे कि लगा ही नहीं कि कब रुकेंगे। वो कीचड़ में सने हुए पल, हमारी हंसी और वो बेफिक्री, सब कुछ जैसे एक सपने जैसा था। ये याद दिलाती थी कि कई बार सबसे अनमोल यादें बड़े बड़े इशारों से नहीं, बल्कि साथ में हंसी मजाक और साधारण खुशियों में बनती हैं। वो पल, वो हंसी, वो कीचड़ में सना हुआ सफर, सब कुछ जैसे एक अनमोल खजाना था, जिसे हम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे।